everyone and welcome to today's video. Do you have an iPhone? Or if you don't have an iPhone, do you watch Netflix? चलिए, अगर आप Netflix भी नहीं देखते तो क्या आपने कभी Google पे कुछ सर्च किया है? अब Google पे तो जरूर आपने कभी ना कभी कुछ सर्च किया ही होगा। क्या आपको पता है कि ये तीनों कंपनी यानी कि Apple, Netflix एंड Google यूएस कंपनीज हैं और इसी तरीके की और भी यूएस कंपनी हैं जैसे कि Amazon, जिनको हम डे टू डे बेसिस पे काफी ज्यादा यूज करते हैं। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि क्यों ना हम इन यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि जिन कंपनीज को हम डेली यूज करते हैं और जिनके रेवेन्यू नंबर्स में हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर हम ही उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं देन व्हाट्स द पॉइंट? बिकॉज़ इवन वॉरेन बफे सेड दैट आपको उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप खुद यूज करते हैं, जिन्हें आप समझते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जिनका फ्यूचर आपको लगता है आने वाले समय में काफी ज्यादा होने वाला है। नाउ आपको पता होगा कि एप्पल सेल्स जो है वो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आईफोन्स। And same goes with the OTT platforms like Netflix, जिनके number of users दिन ब दिन increase होते जा रहे हैं। So have you ever wondered कि आप किस तरीके से इन US companies में invest कर सकते हैं? If not, today's video is going to be for you. आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप इन US कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज US स्टॉक्स। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इन US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें एनालाइज कैसे कर सकते हो और उसके बाद क्या आप अंदर SIP कर सकते हो। Also, what is the taxation process that looks like for these US stocks? इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, so do not skip the video at all. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप ETF या फिर म्यूचुअल फंड से इन इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो। चलिए पहला तरीका देखते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है विद अ डोमेस्टिक ब्रोकर और उसके बाद आप डायरेक्टली यूएस इक्विटीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, आप ETFs या फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से भी इन यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ न्यू एज एप्स भी हैं व्हिच लेट्स यू इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक्स बाय सिटिंग इन इंडिया, जैसे कि IND मनी। सो थ्रू दीज एप्स आल्सो आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है फ्रैक्शनल शेयर। आप यूएस स्टॉक्स के अंदर फ्रैक्शंस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप एक शेयर के कुछ फ्रैक्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू कैन बाय 0.1% शेयर ऑफ एप्पल कंपनी। नाउ द सेकंड एडवांटेज इज रूपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। आपको पता होगा कि रूपी की जो वैल्यू होती है वो डॉलर के अगेंस्ट काफी ज्यादा वीक है। अगर हम बात करें 2011 की तो 2011 में $1 वाज इक्वल्स टू 46.7 रुपीस और अगर हम अभी की बात करें 2024 की तो $1 इक्वल्स टू 83 रुपीस व्हिच इज वेरी वेरी हाई। नाउ अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो रुपी के डेप्रिशिएट होने से आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो और आपको कैपिटल गेन होता है तो जितनी ज्यादा रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी और डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट करेगी उतना ज्यादा आपको कैपिटल गेन होगा। नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो इंडिया के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय चांस कभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ हो जाता है और इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाती है, अगर आपने यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा तो अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे भी चला जाएगा डोमेस्टिक इक्विटीज का तो फिर भी आप यूएस स्टॉक से अपने उन लॉसेस को कवर कर सकते हो। नाउ अनदर एडवांटेज दैट आई सी हियर इन इन्वेस्टिंग यूएस स्टॉक्स इज कि आप जो यूज कर रहे हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप नेट
नेटफ्लिक्स देखते हो तो आप नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप Amazon प्राइम इतना ज्यादा यूज करते हो देन यू कैन इन्वेस्ट इन द Amazon। अनदर थिंग, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो देन प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन द एप्पल कंपनी, बिकॉज इवेंचुअली आप रेवेन्यू कमा कर दे रहे हो इन कंपनीज को, तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू उनका मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस भी हैं। चलिए वो बता देती हूँ। अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, कमीशंस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेज अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे। अब चलिए बात करते हैं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको यूएस स्टॉक्स को एनालाइज करना है तो फिर वो आप कैसे करोगे। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनके फाइनेंशियल्स को देख सकते हो। यू कैन डू दैट बाय गोइंग टू याहू फाइनेंस। वहां पे जाके आप इन सारे यूएस कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी जरूर चेक करना चाहिए। और ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप ये भी जरूर देख लेना कि किन किन इन्वेस्टर्स ने इन कंपनी के अंदर कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें कितने ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और कितना ज्यादा इन कंपनीज को वो ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा एनालिस्ट क्या रेटिंग देते हैं इन कंपनीज को, बाय या फिर सेल, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या आप इन यूएस स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कर सकते हो। तो जी हाँ, आप इन यूएस स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, जो आपको एसआईपी का ऑप्शन भी देते हैं इन यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। आप मंथली या फिर वीकली इन यूएस स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कर सकते हो, दैट टू विद अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ 500 रुपीज। नाउ ये आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज करना नहीं जानते हो। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो आप डायरेक्टली एसआईपी कर सकते हो ताकि आपके जो म्यूचुअल फंड हैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अनदर बेनिफिट जो आपको मिल सकता है एसआईपी करने से इन यूएस स्टॉक्स के अंदर वो ये है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। अगर आप एक लमसम अमाउंट, क्योंकि यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना कुछ इन्वेस्टर्स को रिस्की लग सकता है, तो आप लमसम की जगह एसआईपी करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करो। चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन ऑन दीज यूएस स्टॉक्स की। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो दो टाइप के टैक्स लगते हैं। सबसे पहला आपका कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगता है और दूसरा टैक्स लगता है डिविडेंड्स के ऊपर। अब कैपिटल गेन्स टैक्स में दो टैक्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इंडिया के अंदर अगर आप 12 महीने से कम टाइम के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, और 12 महीने से ज्यादा के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब यूएस स्टॉक्स के अंदर ये 12 महीने 24 महीने हो जाते हैं, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने यूएस स्टॉक्स को 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इफ यू होल्ड योर यूएस स्टॉक्स फॉर लेस देन 24 मंथ्स। उसके बाद डिविडेंड पर टैक्सेशन कैसे होता है। अगर कोई भी यूएस कंपनी डिविडेंड्स देती है आपको तो वो डिविडेंड्स के ऊपर 25% का फ्लैट टैक्स रेट जो है वो लगाती है। अब इस टैक्स डिडक्शन पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अंडर द इनकम टैक्स रूल्स, तो आपका जो टैक्स होगा यहाँ पर वो निल हो जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप कभी भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे देन यू विल डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।